आरम्भं कुर्मः प्रार्थनया। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां चाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। वर्गे समागतानां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य आन्तरराष्ट्रीय मित्रदिवसः वर्तते। अनेन मम सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः परोक्षेभ्यः वा प्रत्यक्षेभ्यः वा मम हार्दाः शुभाशयाः व्याहरामि। इदानीं महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमस्य सर्गस्य अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। एतावत्पर्यन्तं 59 श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। पुत्रः कामयमानः सुदक्षिणादिलीपौ कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गतवन्तौ। तथा 57तमे श्लोके सः कविः वदति यत् सुदक्षिणादिलीपौ तौ गुरुं तथा गुरुपत्नीं च नमस्कृतवन्तौ। श्लोकेन माध्यमेन एकवारं वयं पुनः अभ्यासं कुर्मः। तयोर्जग्रहतु पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिनन्दतुः। सुदक्षिणादिलीपः च गुरुं वसिष्ठं गुरुपत्नीम् अरुन्धतीं च नमस्कृतवन्तौ। गुरुः वसिष्ठः गुरुपत्नी अरुन्धती च तयोः दम्पत्योः इत्युक्ते सुदक्षिणादिलीपयोः कृते आशीर्वादं कृतवन्तौ। अनन्तरम् 58तमे श्लोके दिलीपं वसिष्ठः दिलीपं कुशलवार्तां पृच्छति। तमातिथ्य क्रियाशान्तरतक्षोभपरिश्रमं पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः। इदानीं मुनिः वसिष्ठः दिलीपं पृच्छति, भवतः राज्ये सर्वं कुशलं किम्? कीदृशं दिलीपं सः पृच्छति? आतिथ्य क्रियाशान्त रतक्षोभ परिश्रमं तं दिलीपं पृच्छति। एतस्य पदस्य विवरणेन मया कश्चित् दोषः कृतः इति ज्ञायते। पुनः एकवारं पाठयामि। आतिथ्य क्रियाशान्त रतक्षोभ परिश्रमम् इत्युक्ते किम्? एतदेकं समस्तपदमस्ति। आतिथ्य क्रियाशान्त रथक्षोभ परिश्रमम्। रथस्य क्षोभेन रथस्य सञ्चलेन कंपनेन जातः परिश्रमः। परिश्रमः इत्युक्ते देहक्लान्ति। शान्ता भवति। केन कारणेन अथवा कया शान्ता भवति? आतिथ्य क्रियया। यस्य रथस्य क्षोभेन जातं परिश्रमः शान्तः अभवत् आतिथ्य क्रियया, तादृशं दिलीपं वसिष्ठः पृच्छति। पुनः कीदृशं वसिष्ठं पृच्छति? राज्याश्रममुनिं मुनिः पृच्छति। यस्य राज्यम् एव आश्रमः इव
इति अस्ति। राज्यम् एव आश्रमः, सः मुनिवत् एव आचरति। राज्ये यदा आश्रमे यदा मुनि वसति तादृशमेव सः राजा दिलीपः नृपतिः अस्ति, चक्रवर्ती अपि अस्ति, तथापि तस्य कोऽपि अपेक्षा नास्ति, तस्य कोऽपि लोभः नास्ति। केवलं राजा अस्ति, तस्य दायित्वम् अस्ति, पालनं करणीयम्, अनेन पालनं करोति। अनेन मुनिः इव उपमा कविना दीयते। अतः तमातिथ्य क्रियाशान्त रतक्षोभ परिश्रमं पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः। इदानीं राज्यम् इत्युक्ते राज्यस्य सप्त अङ्गानि सन्ति। सप्ताङ्गानि कानि? स्वामी, अमात्यं, पुरः अथवा पुरं, राष्ट्रं, कोशः, दण्डः तथा सुहृत्। स्वामी इत्युक्ते भवतः स्वामित्वं कथं भवति, सर्वे भवतः अधिकारणेन भवति न वा, भवान् सर्वं जानाति न वा, राज्ये किं किं प्रचलन्ति इति। पुनः ये अधिकारिणः सन्ति, ये मन्त्रिणः सन्ति, ते सर्वे सम्यक् सुष्ठु कार्यं कुर्वन्ति न वा, स्वेच्छया कार्यं न कुर्वन्ति न वा, सर्वत्र मन्त्रालोचनेन एव कार्यं कुर्वन्ति न वा इति अपि भवेयुः। पुनः पुरः तस्य राजधानी कैपिटल संपूर्ण रक्षिता अस्ति न वा, तस्य दुर्गं सम्यक् सुष्ठु भवति न वा, दुर्गं दुष्करं गमनं तस्मिन् इव दुर्गमम्। यथा शत्रवः आक्रमणं कुर्वन्ति, यदा दुर्गस्य जयः भवति तदा राजा जीतः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। परन्तु तेन कारणेन दुर्गस्य रचना तादृशी एव भवति, बहु कष्टकरः तस्मिन् गन्तव्यं भवति। पुनः राष्ट्रं, सम्पूर्ण राष्ट्रस्य भौगोलिकसीमायाः संरक्षणं भवति न वा, सर्वे जनाः सुरक्षिता अनुभवन्ति न वा इति अपि पृच्छति। पुनः कोशः, भवन्तः सर्वे जानीयुः, वित्तकोशः सम्यक् अस्ति न वा, पूर्णमस्ति न वा, कोऽपि समस्या, तस्मिन् कापि समस्या नास्ति इति अपि पृच्छति। पुनः राष्ट्रे दण्डविधि नीतिशास्त्रं सर्वं सम्यक् प्रचलन्ति न वा, ये दोषिणः सन्ति ते सर्वेभ्यः सम्यक् दण्डं राजा विदधाति इति न वा, इति सर्वेषां प्रश्नानाम् एकीकृत्य वसिष्ठः राजनं पृच्छति, राज्ये सर्वं कुशलं किम्, एकमेव पदेन सः तेन उक्तम्। इदानीं दिलीपः अपि बहु विद्वान् अस्ति। दिलीपः वसिष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति। अथाथर्वनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः अर्थ्यामर्थपतिर्वाच माददे वदतां वरः। इदानीं कीदृशः सः दिलीपः? इदानीं दिलीपस्य विशेषणानि पश्यन्तु सर्वे। विजितारिपुरः पुरः, विजितारिपुरः, येन अरिपुराणि विजितानि, ये अरयः शत्रवः सन्ति, तेषां नगराणि पूर्वमेव विजितानि, तादृशः दिलीपः उत्तरं ददाति। इदानीं पुनः कीदृशम्? अर्थपति, अर्थस्य पतिः, अर्थपतिः, तादृशं पुरं वदतां वरः, वक्तॄणां श्रेष्ठः, वाक्विदां श्रेष्ठः इति दिलीपस्य विशेषणानि सन्ति। अथर्वनिधेः तस्य पुरतः, अथर्वस्य निधिः तस्य पुरतः
अर्थपूर्णमाचाम् आददे वक्तुं प्रारब्धवान्। इदानीम् अद्यतनश्लोकात् वयम् आरम्भं कुर्मः। षष्टितमः श्लोकः। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि, भवन्तः सर्वे पश्येयुः। द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु महोदय? किञ्चित् षष्टितमः श्लोकः। अहं न द्रष्टुं शक्नोमि, मया किं शेर् कृतम्? नमस्ते महोदय। नमस्ते। द्रष्टुं शक्यते महोदय। षष्टितमः श्लोकः। दिलीपः पञ्चभिः श्लोकैः राज्यं कथं कुशलमस्ति इति वर्णयति। So he starts with 5 shlokas in which he gives the reason why his Rajyam, there is all kushalam in the Rajyam. Upapannannanu shivam saptasvangeshu yasya me daivinamanushinaancha pratiharta tvamapadam. Upapannannanu shivam saptasvangeshu yasya me दैवीनामानुषीणांच प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। कोऽपि अनुवदति वा? अनुवक्तुमिच्छति? अहं वदामि। कः अहं? विजया सत्यमूर्ति। कृपया विजया भगिनी वदतु। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवी नामानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। एकं मया किञ्चित् वक्तं। कृष्णप्रिया भगिनी वदतु। आं महोदय। उपपन्नं ननु शिवं स्वप्तस्वङ्गेषु यस्य मे उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनामानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। दैवीनामानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि? भवानी महोदय, भवान् वदतु। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। उत्तमम्। इदानीं मया एकः बिन्दुः स्पष्टः करणीयः। यदा अत्र पश्यतु, उपपन्नं ननु शिवम् अस्तु खलु, तर्हि अनुस्वारस्य परे नकार वर्तते। मया पूर्वमपि उक्तमस्ति, उपपन्नं ननु शिवम्। उपपन्नं न स्यात्, उपपन्नं ननु शिवम्. So when the anuswar is followed by whatever the vargiya vyanjanam, it has to be the panchama varna of that varga. So even though it is upapannam nanu shivam, but when you are pronouncing or a shloka ratanam parayanam yada vayam kurmah, tatra savarna iti bhavitum arhati. Astu. Upapannam nanu shivam saptasvangeshu yasya me दैवीनामानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। मानुषीणां न, मानुषीणां च ञ च जज ञ, मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। मानुषीणां च अवगम्यते वा? इदानीं कोऽपि प्रयत्नं करोतु। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनामानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। उत्तमम्। रक्षा भगिनी वदतु। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनामानुषीणां च
प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। दक्षा जी, आप ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर रही हैं। जैसे ननु शिवम नहीं है, ननु शिवम, ननु शिवम करके हम लोग को ह्रस्व बोलना है। हाँ, उपपन्नन ननु शिवम, ननु ननु शिवम, शिवम करके, ननु शिवम नहीं है। ननु शिवम। हाँ हाँ, अस्तु। आशुतोष महोदय, भवान् वदतु। जी। उपपन्नन्ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे देवीनान्मानुषीणां च इसमें प्रतिहर्ता। नकार नहीं है, देवी नाम, उसके बाद में क्या है, मकार है, तो मकार ही रहेगा। देवी नाम मानुषी नाम। और यहाँ माँ का जो पांचवा स्वर है ना, वो नहीं होता है फिर। नहीं, क्योंकि वो मकार का म क ख ट, ये अपना पवर्ग में है ना, प फ ब भ म, तो ये भी हाँ, नकार ही ठीक है, है। तो जी, जी, मकार ही का उच्चारण होगा। जी, जी। दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। उत्तम। जैसे प वर्ग हो बाद में या तीनों शकार में से कोई भी हो तो उसका उच्चारण जी। मकार ही होगा। मैं समझ गया। अस्तु तर्हि अस्मिन् श्लोके कवि किं वदति अथवा दिलीपः किं वक्तुम् इच्छति, मम राष्ट्रे सर्वमेव कुशलम् इति तु भवति एव, यतोहि देवीनां मानुषीणां च आपदानां प्रतिहर्ता एव भवतेव अस्ति, भवतः भवान् एव अस्ति इति। यदा भवति सति किमर्थं मम किमपि चिन्ता करणीया, मम राष्ट्रे सम्यक् भवति एव, एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः नास्ति। यदा देवीनाम् इत्युक्ते देवेभ्यः आगतानाम् आपदां, पुनः मानुषीणां मनुष्येभ्यः आगताम् आपदां तासां सर्वासां प्रतिहर्ता भवान् एव अस्ति इति सः वसिष्ठं वदति। अतः मया कोऽपि चिन्ता न करणीया भवति, मम राष्ट्रे सप्तसु अंगेषु एव सम्यक् सुष्ठु वर्तते इति कविः वदति। अत्र दिलीपः वदति। पदच्छेदं वयं कुर्मः। इदानीं का करोति? आशा भगिनी, स्वागतम्। आशा भगिनी पदच्छेदं करोति वा? नमो नमः। नमो नमः। दिलीपः पंचभिः, नहीं, ये नहीं। अच्छा। आपको जो मैंने श्लोक किया उसका आपको पदच्छेद करना है, पढ़ना नहीं है। जी जी। तो दिलीपः तो वो एक ही शब्द है। वो मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, ये श्लोक क्या बता रहा है ये खाली उसका डिस्क्रिप्शन है। अब श्लोक क्या है? उपपन्नन ननु शिवम। उपपन्नम। अच्छा, ये वाले श्लोक का करना है, ठीक है। हाँ। उपपन्नम, उप तो उपसर्ग होगा शायद। उसकी व्याकरण व्याख्या नहीं करनी है, केवल पदच्छेद कौन कौन से पद ये श्लोक में है वो बताना है। उपपन्नम नन्नु शिवम सप्त स्वंगेषु। नहीं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आपको सप्त दिखाई दे रहा है ना? जी जी। और उसके बाद में अंगेशु दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सप्ताह होगा और नहीं, वो नहीं होगा। क्यों होगा? विशेषण विशेष्य भाव क्या बोलता है? सप्तम होगा फिर। सप्तसु अंगेषु, सप्तस्वंगेषु। ओहो, सप्तसु अंगेषु, ठीक। यस्य में दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता, प्रति अधिकम नहीं, वो ठीक हर्ता। है। नहीं, प्रतिहर्ता वो बाद में देखेंगे, केवल अभी आप ये करिए। प्रतिहर्ता समस्त पदम, समस्त पदम, और त्वम अधिकम आपदाम। त्वम आपदाम। उत्तम। एतस्मिन् श्लोके सन्धयः सन्ति।
लक्षा भगिनी आम् वदति वा सन्धिः? उपपन्नन् अनुस्वार 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 संधि अस्ति। ननु ननु शिवम् इति अपि अनुस्वार संधि अस्ति। ननु शिवम अनुस्वार नास्ति, केवलं शिवम अधिकं सप्त अनुस्वार संधिः अस्ति। न शिवम शिवम हाँ, शिवम अनुस्वार संधि अस्ति। सप्तेषु अंगेषु सप्तेषु नहीं, सप्तसु। सप्तः सप्तसु सप्तस्व अंगेषु। हाँ, तो कौन सी संधि है इसमें? कः संधि अस्ति अत्र? ऐसे वर्ण मेलनम अस्ति। नहीं नहीं, गुण संधि अस्ति। नहीं, और कोई नहीं बोलेगा। शांति से आप सोचिए कि क्या हो सकता है इसमें। आपके सामने में पदच्छेद किया हुआ है सप्तसु और अंगेशु। ये देखिए, आपको मैंने पदच्छेद दिखा दिया। सप्तसु और अंगेशु, उकार है और अकार है, तो क्या संधि हो सकती है? उकार ईक को क्या आदेश होता है? गुण नहीं, ईक को क्या आदेश होता है? इक सूत्र है ना। हाँ, तो इको यणचि भवति जानाति खलु। हाँ, तो इक को यण आदेश होता है अचि परे, है ना। जब इक के बाद में अच होता है तो उसको यण आदेश होता है। तो अभी इसमें अब देखिए कौन सा संधि है और इसको समझाइए कौन सी संधि है। सप्तसु अंगेषु। अंगेषु उसके वो वकार है ना, उसका उकार उकार का वकार हुआ। हाँ, उकार का वकार हुआ और अंगेषु या उकार का वकार और यण संधि अस्ति। हाँ, उकार, हाँ, अकार वकार हुआ। अच्छा, यण संधि में यण जो प्रत्याहार है, इसमें कौन कौन से स्वर, कौन कौन से वर्ण आते हैं? यवर ल, उत्तम। और ठीक है, आगे यश्य, दूसरी पंक्ति। यश्य में दैवी नाम वो अनुस्वार संधि अस्ति। मानुषीणा नाम अपि अनुस्वार संधि अस्ति। च प्रतिहर्ता त्वम् आपदाम। इसमें कौन सी संधि है? उसमें दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि अस्ति। नहीं, ध्यान से देखिए। त्वम् हाँ, आपदा। हाँ, तो देखिए कौन सी संधि हो सकती है इसमें। संधि है या संयोग है? संयोग है, संयोग है। त्वम् आपदाम, हलंत मकार है और बाद में आकार जुड़ जाता है, तो त्वमापदाम हुआ, उसमें संधि नहीं है। ठीक नहीं है, है। हाँ, तो कॉन्फिडेंटली बोलिए नहीं है। ठीक है, देखिए, सप्तसु अधिकम अंगेषु सप्तस्वंगेषु यण संधि उपपन्नन शिवम दैवीनाम मानुषीणाम अनुस्वार संधि। अस्तु, सामान्यार्थः। क्षम्यतां महोदय, बोलिए। क्षम्यतां महोदय, हाँ, तत्र प्रतिहर्ता है या प्रतिकर्ता है महोदय? प्रतिहर्ता। प्रतिहर्ता, यत् प्रतिहरति, प्रतिहरति तस्य निवारणं करोति। प्रतिहरति, प्रतिहर्तृ इति शब्द, प्रतिहर्ता प्रथमा विभक्तौ। पदच्छेदे पदच्छेद में प्रति,
करता है, हाँ, टंकन अच्छा। दोष है। ओके। सामान्यार्थः देवेभ्यः समागतानां मनुष्येभ्यश्च समागतानाम् आपत्तीनां निवारके भवति वसिष्ठे विद्यमाने मम सप्तसु राज्यङ्गेषु सर्वं मङ्गलम् एव खलु सम्पद्यते। मम सर्वेषु राज्येषु सर्वसप्तेषु अङ्गेषु मङ्गलम् एव भवति। कारणं किं? मानुषीणां च देवीनां च आपदां प्रतिहर्ता त्वमेव असि इति सः वसिष्ठं वदति। दिलीपः आह, हे गुरो, त्वयि रक्षके सति देव्यः आपदः मानुष्यः आपद वा मा कथन्नु बाधेरन्। बाधेरन शब्द कौन सी, उसका कोई बता सकता है? कौन से लकार में है? बीजलिंग। हाँ, कौन सा लकार? आत्मनेपदी लिंग, प्रथम पुरुष, बहुवचन। बहुवचन। बाधेत, बाधेता, बाधेयाता, बाधेरन्। सर्वासामपि आपदां निवारकः त्वमः त्वम्, अतः मम स्वामी अमात्यादिषु सप्तसु अङ्गेषु भद्रं भवति इति कोत्र सन्देहः। आपदः द्विविधा भवति, दैव्यः मानुष्य च। ताः मम राज्ये न सन्ति, यतः तासां निवारकः त्वं वसिष्ठः असि। भवति विद्यमाने सति मम राज्यांगेषु सप्तसु अपि कुशलम् एव। अस्तु अस्तु, अत्र आपदां वर्णनं क्रियमाणमस्ति। देवी आपदा का, मानुषी आपदः का इति। हुताशनो जलं व्याधिर्दुर्भिक्षं मरणं तथा इति पंचविधं देवं मानुषं व्यसनं ततः। हुताशनः अग्निः, यथा वनेम यदा अग्निः प्रज्वलति, कति दिनेभ्यः एव प्रज्वलितः भवति, शमनम् एव न भवति तस्य। तादृशं जलम्, अतिवृष्टिः भवति, अनावृष्टिः भवति। यदा अनावृष्टिः भवति तर्हि दुर्भिक्षं भवति, फेमिन्, दुर्भिक्षं भवति, सस्यानि न वर्धन्ते। अनेन खादनस्य अभावः, भोजनस्य अभावः भवति, दुर्भिक्षं भवति, व्याधयः भवन्ति। तस्मात् तेभ्यः मरणमपि भवति। एते सर्वे, एताः सर्व आपदाम् इति देवी आपद इति कथ्यते। इदानीं मानुषी आपदः का? आयुक्तेभ्यः, आयुक्त इत्युक्ते न्यायालयेभ्यः। यदि कोऽपि दोषः, यदि न्यायालये किमपि आरोपः क्रियते तर्हि प्रतिदिनं न्यायालयं प्रति गन्तव्यं, न्यायं प्राप्स्यते न वा इति चिन्ता भवति। यदि कोऽपि बलवत्तरः भवति तत्र अस्माकं कृते न सम्भवति यत् कदाचित् न्यायं न प्राप्नुमः। यदा सर्वथा ये बलवान् अस्ति ते एव न्यायं प्राप्नोति इति लोके प्रसिद्धः अस्ति। अतः यदा आयुक्तेभ्यः आगतम् आपदः, पुनः चोरेभ्यः, भवन्तः सर्वे जानन्ति, चोरेभ्यः, परेभ्यः इत्युक्ते शत्रुभ्यः आक्रमणं कुर्युः। यथा तथा यदा वयम् अत्र पश्यामः यत् अस्माकं भारतदेशस्य परितः पाकिस्तान देशः अस्ति, बांग्लादेश अस्ति, श्रीलङ्का अस्ति, ते सर्वत्र पाकिस्तान देशतः अस्माकम् एका भीतिः भवति यत् यदा कदा किमपि आक्रमणं कुर्यात्, आक्रमणं भवेत्। सामान्यरीत्या प्रत्यक्ष आक्रमणं न कर्तुं शक्नोति, यतः परोक्षरूपेण आक्रमणं करोति सा। अतः अस्माकम् इति तु आपद एव भवति। राजवल्लभात्,
ये अधिकारिणः सन्ति अथवा राजा सन्ति तेषां प्रियाः, तेषां परिवारजनाः स्युः, तेषां वल्लभाः केपि प्रियजनाः स्युः, तैः सह मैत्री अपि न भवेत्, शत्रुता अपि न करणीया। अस्तु, यदा मैत्री भवति तर्हि किञ्चित् करप्शन् अपि भवितुम् अर्हति, शत्रुता अपि भवति चेत् अस्माकं किमपि हानिं कर्तुं शक्नुवन्ति ते सर्वे। अतः तैः सह मित्रता अपि न भवेत्, शत्रुता अपि न भवेत्। पुनः पृथ्वीपतिस्य लोभात्, पृथ्वीपति राजा, तस्य यदि किमपि लोभः भवति तर्हि भवतः किमपि वस्तु अस्ति वा किमपि अस्ति अपहर्तुं शक्नोति करमाध्यमेन वा। यदि किमपि अस्ति तत् दोषपूर्णते किमपि दोषम् आचरति इति धिया अपहरणं कर्तुं शक्ष्यति राजा। अतः एताः सर्वाः आपदः इति मानुषी आपदः इति कथ्यन्ते। So there are 5 apadas described here as Devi apada and 5 as Manushi apada. What is the Devi apada? Hutashana, the fire. Then Jalam, so water. Vyadhi, disease. Durbhiksham, famine. And death. These are called Manushi apada or Devi apada. Now, Ayuktebhya. Ayukta is like court, right? Court and something case happening in the Nyayalaya court. Then thieves. Then enemies or relatives of the king or the sarvakarinah, ye mantrinah santi, tesham priyajanaha. पुनश्च पृथ्वीपतेः लोभात्, यत् राज्ञः राजा भवति अथवा ये सर्वकारिणः सन्ति अथवा अधिकारिणः ये सन्ति तेषां लोभात् अपि आपदः भवेयुः। अस्तु, अस्य श्लोकस्य अर्थः सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? अस्मिन् कापि शङ्का नास्ति खलु? राज्य वल्लभात्, यानी कि राजा के जो भी परिवारजनों आसपास के जो लोग राजा या फिर उनके मंत्री चरोचे, उनके जो प्रियजन हैं उनके साथ में मैत्री भी नहीं करनी चाहिए और दुश्मनावट भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही खराब करती है। ज्यादा मैत्री करने से और करप्शन के चांस रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ फेवर्स देनी पड़ेगी कुछ लेने के लिए, और शत्रुता तो निश्चय नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पीछे पड़ जाएंगे तो नाश कर देंगे हम लोग का, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो उनसे दोस्ती भी दूर और शत्रुता भी नहीं। ठीक। सो इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रॉपर इंडीड, इट इज द वेलफेयर शुड राइन इन ऑल 7 एलिमेंट्स ऑफ माई स्टेट, of whose God sent and man caused calamities, you are the averter. Yuktameva, proper upapannam iti yuktameva. इदानीं वाक्य विश्लेषणं कुर्मः। विभक्तिः क्रियापदम् अस्ति अथवा असि इति अध्याह्रियते। प्रथमा विभक्तौ त्वं, प्रतिहर्ता, उपपन्नं शिवम्। षष्ठी मे इत्युक्ते मम, यस्य दैवीनां मानुषीणाम् आपदाम्। सप्तमी अंगेषु सप्तसु। अव्ययम् ननु च। इदानीं वयम् अन्वयार्थं प्रति गच्छामः। सप्तसु अंगेषु, राज्यस्य सप्तसु अंगेषु। स्वाम्यं, स्वामी, अमात्य, सुहृत्, कोश, राष्ट्रं, दुर्ग, बलानि। बलानि इत्युक्ते सेनाबलं। गजबलं स्यात्, पदातिबलं स्यात्, अश्वबलं स्यात्। एते सर्वाणि बलानि केवलं बलम् इति उच्यते। सप्ताङ्गानि अमरकोशे इति दीयते। स्वामी, अमात्यः, सुहृत्, कोशः, राष्ट्रं, दुर्गं, बलम्।
एतानि सप्ताङ्गानि सन्ति। शिवं, मङ्गलं, कुशलम् अथवा भद्रम्, उपपन्नं, युक्तं, योग्यं, प्राप्तम्, आङ्ग्लभाषायाम् obtain or secured, ननु एव, देवीनां, देवेभ्यः आगतानां, पुनः मानुषीणां, मनुष्येभ्यः आगतानां, आपदां, व्यसनानां, प्रतिहर्ता, अत्रापि प्रतिकर्ता, एक निमिष, प्रतिहर्ता यः निवारयति सः, प्रतिहरति इति प्रतिहर्ता। अस्तु, इदानीम् अन्वयं प्रति गच्छामः। आकाङ्क्षां कुर्मः। अन्वयः अत्र द्विधा अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। प्रथमस्य पङ्क्तेः आदौ वयं कुर्मः उपपन्नम् अस्ति इति। अस्ति इति क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्रियते। किम् अस्ति? उपपन्नम् अस्ति। पुनः कुत्र अस्ति? सप्तषु अङ्गेषु अस्ति। किम् अस्ति? शिवं। शिवम् इत्युक्ते भद्रं। कस्य शिवं? मे। कुत्र? अङ्गेषु। कतिषु अङ्गेषु? सप्तषु अङ्गेषु। मे सप्तषु अङ्गेषु ननु शिवम् उपपन्नम् अस्ति। अत्र मे सप्तषु अङ्गेषु ननु शिवम् उपपन्नम् अस्ति। अस्ति इति क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्रियते। So I have all the good in all the 7 stages of my rastram or rajyam. किमर्थं न भवेत्? तस्य कारणम् इति दिलीपः वदति। इदानीम् असि इति अस्माभिः पुनः अध्याह्रियते। कः असि? त्वम् असि। कीदृशः त्वं? प्रतिहर्ता त्वम् असि। कस्य अथवा कासां प्रतिहर्ता? आपदां प्रतिहर्ता। कस्य आपदां? मे आपदां। पुनः यस्य, पुनः मानुषीणाम् आपदां, मानुषेभ्यः आगताम् आपदां, पुनश्च देवीनाम् आपदां प्रतिहर्ता असि इति अन्वयः क्रियते। अत्र आकाङ्क्षः पश्यतु। असि, कः असि? त्वमसि। कीदृशः त्वं? प्रतिहर्ता त्वं। कासां प्रतिहर्ता? आपदाम्। आपद इति दकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द। आपदां षष्ठी बहुवचनं। कीदृशीनाम् आपदां? दैवीनां। पुनः कीदृशीनां? मानुषीणां च। So अन्वयः for the second line, यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च आपदां त्वं प्रतिहर्ता असि। Understood? संपूर्ण अन्वय कथं भवति? मे सप्तसु अङ्गेषु ननु शिवम् उपपन्नम् अस्ति। पुनः यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च आपदां त्वं प्रतिहर्ता असि। अस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टव्यः। हाँ, वदतु कौशिक। ये देवी नाम में अन्वयार्थ में देवेभ्यः आगतानां किया। हाँ, तो देवेभ्यः यहाँ पंचमी के अर्थ में प्रयोग हो रहा है फिर के? हाँ हाँ, नहीं, वो देवी शब्द कैसे हुआ? वो इसका देवेभ्य जो आगता, देव के साथ में जो रिलेटेड है उसको देवी बोलता है जी। वो देवी शब्द की व्युत्पत्ति है। दैवी जो देव से आती है वो, और जो मनुष्य से आती है वो मानुषी बोले जाता है। वो उस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बोला गया है। मनुष्येभ्य आगतानाम आपदां, पुनः देवेभ्य आगतानाम आपदां।
केवल महोदय। हाँ, ये जो शब्द है देवी एंड मानुषी, would they become स्त्रीलिंग once they change to देवी एंड मानुषी, और they would still be पुल्लिंग? क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपदात की बात कर रहे हैं, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके विशेषण में ये यूज हुआ है। ओके। आपदा है वो विशेष्य है और उसके विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही होने चाहिए। यत् लिंगम यज वचनम या च विभक्ति विशेष्य, वो हम लोग ने कारिका पढ़ी हुई है। तो यहाँ की ये स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ओके। अब व्याकरण अंशः पढ़ेंगे, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। उपपन्नम, उपपन्नम शब्द की व्युत्पत्ति कैसी है? उपसर्गः पद इति धातोः कृत प्रत्ययः, उपपन्न इति प्रातिपदिकम्, अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। उपपन्न सम्यक एव प्राप्तम इति अर्थः। ननु इति अव्ययम, शिवम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। शिवम इत्युक्ते भद्रम शुभम। सप्तसु, सप्तन इति नकारांत शब्द त्रिषु लिंगेषु समानमेव भवति, सप्तमी बहुवचनम। संख्यावाचक शब्द। अंगेषु, कारांत अंग शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। यस्य दकारांत यद शब्द सर्वनाम शब्द षष्ठी पुल्लिंग एक वचनम। में दकारांत अस्मद सर्वनाम शब्द त्रिषु लिंगेषु समान षष्ठी एक वचनम। दैवी नाम, अब आप देखिए देवी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे। जैसे सबसे पहले देव शब्द के साथ में हम लोग ने तद्धित प्रत्यय अण अथवा अय जोड़ा है, तो दैव शब्द की व्युत्पत्ति हुई। सो हम लोग ने देव से दैव बनाया सबसे पहले, और हमको स्त्रीत्व जो हम लोग को दिखाना है उसके लिए निप प्रत्यय का प्रयोग किया। ये स्त्री प्रत्यय है। कोई भी आपको स्त्रीत्वम द्योतयितुम वय स्त्री प्रत्यय से योजनम कुर्मः। जैसे अज है, अज अज मतलब गोट, स्त्री। अब कोई फीमेल गोट को दिखाने के लिए हम लोग उसमें चाप प्रत्यय ऐड करते हैं, जैसे अजा हो गया उसमें। इसीलिए इसमें भी जैसे पार्वती शब्द है, पर्वतस्य अपत्यम, स्त्री पार्वती हम लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? पर्वतस्य अपत्यम पुमान पार्वतः, उसमें ये प्रत्यय ऐड होता है और उसमें पार्वती शब्द बनता है। जो भी स्त्रीलिंग शब्द है सबसे पहले उसका मैस्कुलाइन शब्द बनता है और बाद में स्त्री प्रत्यय जोड़ करके इसको स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। सो देवी नाम देव अधिकम अण अथवा अय प्रत्यय अधिकम निप प्रत्यय ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचनम। उसको देवस्य इयम भी बोला गया है। उसकी जैसे व्याख्या करने के लिए देवी तासाम तद्धित वृत्ति है, जैसे तद्धितांत शब्द बनते हैं। पुनः मानुषीणाम, मनोह अपत्यम पुमान मानुषः, मनुष्य भी हो सकता है, और मानुष, यहाँ पर मानुष ये शब्द के साथ में हम लोग ने यश प्रत्यय लगाया तो ये स्त्री प्रत्यय होकर के मानुषी हो गया। सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसका विग्रह में मनुष्यस्य इयम, मनुष्य संबंधित जो स्त्री है, स्त्रीलिंग शब्द है, कोई भी हो सकता है, मानुषी तासाम। एक तद्धित आप लोग पढ़ेंगे उसमें क्लियरली आपको समझाया जाएगा। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द षष्ठी बहुवचनम। समझ में आया आपको दोनों की व्युत्पत्ति? च अव्ययम प्रतिहर्ता, ऋकारांत प्रतिहर्तृ शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम। प्रति उपसर्गेण सह हृ इति धातोः त्रिच प्रत्यय, कर्ता योग में त्रिच प्रत्यय लगता है। कर्ता योग में त्रिच, णुल और घाई प्रत्यय लगता है संस्कृत में। जैसे रमु रमते, जैसे धातु के साथ में हम लोग घाई प्रत्यय जोड़ेंगे तो राम शब्द की निष्पत्ति होती है। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी जैसे त्रिच प्रत्यय हुआ, कई धातु है उसके साथ में हम लोग अणुल प्रत्यय लगाते हैं तो गायक
शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो जैसे यहाँ पर त्रिच प्रत्यय लगाया है तो प्रतिहर्ता प्रथमा विभक्ति में एक वचन रूप में है, प्रतिहर्तृ शब्द हो गया। ठीक है, त्वम दकारांत युष्मद सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एक वचनम, आपदाम दकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचनम आपद शब्दः। एतस्मिन् श्लोके कापि शंका अस्ति वा? उपपन्नम दकार का पद है तो उसका दकार का नकार कैसे बनता है? उपपन्नम का दकारांत नहीं है, उपपन्ना नहीं, शब्द पद है। पद शब्द है ना? नहीं नहीं, उप पद और क्त प्रत्यय है उसके साथ में। And what is the meaning of pada? Dhatu pada? पद का मतलब एग्जैक्टली Pada. पदों जाने के अर्थ में होता है, टू गो। लेकिन जब उसके साथ में कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। और पद के साथ में यदि आप घय प्रत्यय जोड़ते हैं तो पाद बनता है, जो हम लोग के चरण को दिखाता है, पाद, धन्यवाद। जिससे चला जाता है वो पाद। हाँ। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, एक बार इस श्लोक का पारायण करेंगे। उपपन्नन्ननु शिवं सप्तस्वंगेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। कोई भी पढ़ना चाहता है, कोई जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो? अस्तु, अग्रिमं श्लोकं स्वीकुरु। पठामि। हाँ, वदतु वदतु। उपपन्नं ननु शिवं तमं सप्तस्वंगेषु यस्य मे देवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। महोदय, आकांक्षा इत्युक्ते किम्? आकांक्षा मतलब आपको जब अन्वय करना है तो उसके लिए अन्वय को आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन पूछ करके, जैसे हम लोग क्रियापद है, आपको एक एग्जांपल में देता हूं। बालकः फलम खादति, ये आपको एक मैंने वाक्य दिखाया। अब खादति ये क्रियापद है, आकांक्षा उसमें आपको क्वेश्चन करना है, जैसे इसका कर्ता कौन है। खादति जो क्रियापद है, जो क्रिया है, उसका कर्ता कौन है? तो सबसे पहले है क खादति। ये आकांक्षा आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्रियापद से। तो क्रिया आपको कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 7 क्वेश्चन आप पूछेंगे और षष्ठी आपको है, तो आपको सभी उसके अन्वय पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। वाक्य में अन्वय का मतलब यहाँ पर क्या है? संबंध। वाक्य में जो जो पद हैं उनके बीच का संबंध क्या है। जब हम लोग विभक्ति जानेंगे तभी आप उसके में बीच में रहा हुआ संबंध को आप पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। जैसे कोई पद है, तृतीया विभक्ति है, उसमें 2-3 और पद तृतीया विभक्ति में है, तो ये हो सकता है कि एक पद है विशेष्य के रूप में और 2-3 पद और भी हैं तृतीय विभक्ति में जो इसके विशेषण के रूप में हो सकते हैं। तो हम लोग सब तृतीया विभक्ति को साथ में रखेंगे। तो जैसे 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 राम शब्द है, इसमें जैसे मैंने आगे इस श्लोक में किया है। अब इसके यदि कोई दिलीप पूछता है तो दिलीप के 2-3 विशेषण और भी दिए हैं, ये नहीं, उसके आगे के श्लोक में। तथा इसमें भी आप देख लीजिए, वशिष्ठ को दिलीप कहता है कि त्वम प्रतिहर्ता आसी। त्वम है वो पहला प्रथमा विभक्ति में है और प्रतिहर्ता भी प्रथमा विभक्ति में है। तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
कीदृशः त्वं प्रतिहर्ता त्वं प्रतिहर्ता असि। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, का साम प्रतिहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, किसके प्रतिहर्ता, क्या निवारते हैं आप, क्या दूर करते हैं आप। तो वो बोलते हैं, उसका अर्थ आपको मिलेगा आपदाम। जब आपदाम शब्द आएगा तो फिर मन में क्वेश्चन आएगा, क्या आपदा हो सकती है, कैसी आपदा हो सकती है। देवी नाम आपदाम, मानुषी नाम आपदाम। तो ये दोनों क्वेश्चन और भी अपने आप, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे उससे ऐसे आपका क्लियर होते जाएगा कि ये श्लोक का अन्वय क्या है और श्लोक में जो पद हैं उनके बीच में क्या संबंध है। यही हम लोग अन्वय में करना चाहते हैं कि सबों बीच में अन्वय हम लोग कर सके, बैठा सके। ठीक है, बिना संबंध के हम लोग वाक्य की रचना नहीं कर सकते। यदा हम वदामि यत रामः बालकः खादति पीबति गच्छति, इसमें वाक्य नहीं हुआ, पदानां समूहः अस्ति परंतु वाक्यम नास्ति। वाक्ये सति एतेषु पदेषु समन्वयः भवेयुः, भवेत्, अन्वयः भवेत्। अन्वयः इत्युक्ते सम्बन्धः आवश्यकम्। यावत् सम्बन्धः नास्ति तावत् पर्यन्तं वाक्यम् अपि न सम्भवति। अस्तु, अनेन वयम् अन्वयं कुर्मः। श्लोकस्य अन्वयं केन कारणेन वयं कुर्मः, एतेषां पदानां सम्बन्धः किं किम् अस्ति इति ज्ञातुम्। उर्मी जी, समझ में आया आपको? जी जी, समझ में आया। और कोई प्रश्न है किसी? हाँ, बतानी है। हाँ ऋषा भगिनी बदो। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। जैसे यहाँ पर मानुषीणां च किया तो उपपन्नन में आपने उपपन्नम क्यों किया फिर? उपपन्नन ननु शिवम, उपनन्नन, हाँ जी जी, उपपन्नन ननु शिवम। जी जी, धन्यवाद। समझ में आ गया मैंने क्यों कहा आपको? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो सामने न है इसीलिए ना, तो वर्ग है इसीलिए। जी जी, उसके पंचम वर्ण का उच्चारण हमको अनुस्वार का करना है। ठीक है, वो आप मन में हमेशा रखिए। कोई भी वर्गीय व्यंजन आएगा तो उसका जो पंचम वर्ण होगा उसका उच्चारण हम लोग अनुस्वार का करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, तेजल भगिनी विवक्षते किम्? श्लोकं वक्तुम् इच्छामि एकवारं। वदतु। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। उत्तम, सम्यक् अस्ति वा? आमाम्, उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं वयम् एकषष्टितमे श्लोकं प्रति गच्छामः। इदानीं यथा दिलीपः वदति यत् देवीनां मानुषीणाम् आपदां त्वं प्रतिहर्तासि इति वदति, परन्तु श्लोके इदानीम् एकमेकम् उदाहरणमपि ददति। कथं त्वम् आपदां प्रतिहर्तासि इति उदाहरणेन सः वदति। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदशराः। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदशराः। एकवारं पुनः। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदशराः। को वदति, का वदति वा? प्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितार्भिः
तव मन्त्रकृतो मन्त्रै दूरात् एक निमिष। तव मन्त्रकृतो तव मन्त्रकृतो मन्त्रैः तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः विदशराः विदशराः विसर्गस्य सकारः। दृष्टलक्ष्यभिदः कृष्णप्रिया भगिनी। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः। उत्तमम्। उर्मी भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? केयूर् महोदय भवान् वदतु। तव मन्त्रकृतो मन्त्रे दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादृश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः। अत्र किं वक्तुम् इच्छति? मन्त्रदृष्टुः मन्त्रकृतः इत्युक्ते मन्त्राणां कृतवान् ये कर्ता अस्ति। अत्रापि अपि पश्यतु विशेष्य विशेषणयोः भाव कुत्र कुत्र प्रदर्श्यते। तव षष्ठी पुनः मन्त्रकृतः इति अपि षष्ठी। मन्त्राणां कृतवान् मन्त्राणां कर्ता मन्त्रकृत् इति प्रातिपदिकं तस्य षष्ठी विभक्ति मन्त्रकृतः। मन्त्रकृतः षष्ठी तव इति अपि षष्ठी। अनयोः वयं ज्ञातुं शक्नुमः अनयोः मध्ये अन्वयः अस्ति। पुनः मन्त्रैः दूरात् प्रशमितारिभिः तृतीयावचनं बहुवचनं। तर्हि मन्त्रैः दूरात् प्रशमितारिभिः उभौ अपि तृतीया बहुवचने अस्ति। पुनः द्रष्टलक्ष्यभिदश्शराः शराः प्रथमा बहुवचन द्रष्टलक्ष्यभिदः इति अपि प्रथमा बहुवचनं। लक्ष्यभिद् इति प्रातिपदिकं लक्ष्यभिद भिदौ भिदाः इति रूपाणि भवन्ति। तव हे भवान् इति वदति वसिष्ठं प्रति वदति भवान् तु मन्त्रकृतः अस्ति। मन्त्रान् एव सुष्ठु उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। मन्त्रद्रष्टुः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। मन्त्रद्रष्टुः वसिष्ठस्य शत्रुनाशकैः मन्त्रैः परोक्ष एव ते शत्रवः निवारिताः आसन्। दूरात् एव ते शत्रवः निवारिताः मृताः एव भवन्ति। प्रत्यादिश्यन्ते इति फ्यूटाइल आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् प्रत्यादिश्यन्ते मम शराः तु प्रत्यादिश्यन्ते एव। केन कारणेन प्रत्यादिश्यन्ते? अहं तु ये मम प्रत्यक्ष आगच्छति अक्षणो समीपम् आगच्छति अहं तान् शत्रून् एव मारयितुं शक्नोमि शरैः। परन्तु भवान् तु दूरात् एव शत्रुन् नष्टः क्रियते। यदा शत्रवः किमपि आगच्छति मम समीपे तथा ते पुनः पूर्वमेव मृताः भवन्ति। तर्हि अहं मृतान् शत्रून् अहं कथं इतोपि मारयामि बाणं शरः क्षिपामि चेत् पिष्टिपेषणन्याय इव भवति। पिष्टिपेषणन्याय इति भवन्तः सर्वे जानीयुः इति मन्ये। पिष्टिपेषणन्याय वयं कृतवन्तः शिक्षा वा कोविदस्तरे कृतवन्तः। वयं धान्यानां पेष्टनं कुर्मः खलु फ्लावर् कुर्मः। तदा तस्य पिष्टनेन धान्येन पुनः पुनः पेषणं कुर्मः कि न कुर्मः। When the flour is already made, we don't grind it again and again and again. This is the sheer wastage of our energy, and there is no apparent reason for doing it, and no further result will come out of it. So it is called Pishti Peshan Nyaya. So whatever is already done, there is no point in doing it again and again. So what he says in this context is, because
because of your mantra, my Shatru, whatever they are already been dead from the distance only. When they come in front of me, they are without any power, although they are coming in front of me and I am throwing my arrow or I'm killing them by my arrows, but it is just like I'm throwing my arrows to the dead bodies of them because they are already dead by your mantra. So now he's telling that manushinam apadah bhavan katham nivaritah iti tasya pratyakshah udaharanam dadati. Tava mantra kruto mantrair durat prashamitaribihi pratyadishyanta iva me drashta lakshya vidasharaha. पदच्छेदः करोतु केयूर महोदय भवान् करोतु. तव मन्त्रकृतः मन्त्रैः दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्तः इव ध्यानेन पुनः प्रति आदिश्यन्तः न प्रत्यादिश्यन्तः प्रत्यादिश्य अंत प्रत्यादिश्यन्ते इव मे द्रष्टलक्ष्यभिद् शराः भिदः शराः बहुवचने अस्ति. सन्धि विषये वक्तुं शक्नोति वा? तव मन्त्रकृतः विसर्गसन्धि विसर्गस्य किम् अभवत्? विसर्गस्य लोप अभवत् न. अन्य कोऽपि मा वदतु. भवान् सर्वं जानाति, किञ्चित् शनैः शनैः मनसि आगच्छति. विसर्गस्य ओकारः भवति. मां न पृच्छतु, भवन्तं पृच्छामि. विसर्गस्य ओ भवति. विसर्गस्य ओकारः तु दिश्यते एव, परन्तु आदौ किं भवति? विसर्गस्य उकारादेशः भवति. उकार भवति, गुणादेशः भवति. तर्हि मन्तकृतः मन्तकृतो इति दृश्यते खलु. मन्त्रे हि दूरात् रेफादेशः उत्तमं. मन्त्रे हि दूरात् प्रति प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्ते अधिकम् इव. कः सन्धि अत्र? This I don't know, because so A has become A. How come? A has become A. Just go through all the sandhis in your mind. Purvarupa? No, Purvarupa, if there is an avagraha chinna. Avagraha. And it will always have an okara or ekara. So A becomes A. And there is a vowel in front of it. Yanta vanta va mahoday. Aham na prishtavan khalu. So it can't be Guna Sandhi. No. It not be Yana Sandhi. Yanta Vanta? Abhi. यान्ता वान्ता देशः एव भवति, परन्तु कथं भवति? अयं रूपमिदं कथं प्राप्यते? यान्ता वान्ता में नहीं, दक्षा जी आप नहीं, इनको पूछ रहा हूँ. उनको समझाना पड़ेगा ना, सभी को समझाना पड़ेगा. क्यों है ऐसा? बताइए क्यों जी. यान्ता वान्ता देश में क्या होता है? अय होना चाहिए. हाँ, अगर अय है तो अय होगा. हाँ, अय होगा तो फिर कहाँ गया? यहाँ तो अय तो नहीं दिख रहा है. हाँ, ई दिखता है यहाँ तो.
ई भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो प्रत्यादिश्यंत अ है, यकार कहाँ गया? Is it because there is a vowel in front of it? नहीं, इसमें यांता वांता देश में दूसरा भी है कि ऑप्शनली यकार और वकार का लोप होगा। Okay. अव और अय होने से उसका लोप हो सकता है। ये आप गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, आप उसमें आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब यांता वांता होता है और उसमें अय और आव अव या आव आदेश होता है तो उसमें ऑप्शनली यकार और वकार का लोप कर सकते हैं हम। ठीक, धन्यवाद। देखिए, मंत्रकृतः अधिकम मंत्रैः विसर्गस्य उत्वम अधिकम गुणादेशः। उत्वम के बाद आप गुणादेश करेंगे तभी ओकार मिलेगा। मंत्रैः अधिकम दूरात् विसर्गस्य रेफादेशः। प्रत्यादिश्यन्ते अधिकम इव यान्तावान्तादेशः अधिकम यकारः लोपः। प्रशमितः अधिकम अरिभिः सवर्ण दीर्घ सन्ति। प्रशमितारिभिः। समझ में आ रहा है सबको? यदा संदेहः वर्तते तर्हि निश्चयेन प्रष्टव्यः खलु? अस्तु, सामान्यार्थः कोऽपि वदति वा? कक्षा भगिनी, सामान्यार्थः वदतु। मन्त्रद्रष्टुः वसिष्ठस्य शत्रुनाशकेः मन्त्रेः परोक्षे एव ते शत्रवः निवारिताः आसन्। दिलीपस्य बाणाः केवलं प्रत्यक्षम् आगतान् एव शत्रून् नाशयितुं समर्थाः। मन्त्राणां प्रभावेण शत्रूणाम् एव अभावे दिलीपस्य बाणाः व्यर्थाः एव आसन्। अवगम्यते वा? कृष्णप्रिया भगिनी, भावार्थः पठतु कृपया। आम्, भावार्थः। हे गुरो, मंत्र प्रयोक्तः तव मंत्राणां प्रभाव प्रयोक्तुः मंत्र प्रयोक्तुः तव मंत्राणां प्रभावादेव त्वयि सति मम बाणाः निष्प्रयोजनाः इव। तव मंत्रबलात् परोक्षतया एव शत्रवः नश्यन्ति। केऽपि मम शत्रवः न सन्ति। मम शराः यत् प्रत्यक्षं लक्ष्यभेदनं कुर्वन्ति तत् पिष्टपेषणन्यायेन वृतेषु शत्रुशरीरेषु प्रहाराः इव निष्फला भवन्ति। हे गुरो, तव मंत्रसामर्थ्यात् एव अस्माकं रघुवंशजानां पौरुषं फलति इत्यर्थः। अत्र मानुषीणाम् आपदां निवारणम् उक्तम्। अवगम्यते वा सर्वैः? रघुवंशजानां वा जनां? रघुवंशे जातानां, रघुवंशजाः, रघुवंशज, रघुवंशे जातः, रघुवंशज, तेषां रघुवंशजानां। All tadhitas and then krudavrittis, then subanta. वंशे जायते इति वंशजः, अनन्तरं सुबन्त। English. My arrows which can hit only a visible target are as it were rendered futile by the spells which discomfit enemies from a distance, even before they are seen. Of you the author of incantations. Incantation is like magical spells, the use of words as a magical spell.
Just by using the mantra, you are debilitating them. You are already killing them or killing their ojasa, their teja, their paurushyam. So when they come near me, they are not in a position to oppose me or to fight with me. So if I kill them with my bana, it is just like I am killing a already dead enemy. वाक्यविश्लेषणं कुर्मः विभक्तयः। भगिनी किमपि कृतवती किम् अत्र? उर्मी मजेठी। किं भवति? धन्यवादः। वाक्यविश्लेषणं विभक्तिश्च क्रियापदं प्रत्यादिश्यन्ते प्रथमा विभक्तौ शराः द्रष्टलक्ष्यभिदः तृतीया मन्त्रैः प्रशमितारिभिः पंचमी दुरात्। अत्र दुरात् इति अव्ययमपि भवति। षष्ठी मे मम मन्त्रकृतः तव अव्ययम् इव उत दुरात्। दुरात् इति पदं पंचमी अपि भवेत् अव्ययमपि भवति। अनेन मया द्विवारं लिखितमस्ति अत्र। अत्र पश्यन्तु अन्वयार्थ पश्यामः। दुरात् परोक्षे एव प्रत्यक्षं नास्ति यथा दष्टिगोचरं न भवति तथा। प्रशमितारिभिः विदारिताः नष्टाः भेदिताः। विदारिताः शत्रवः यैः तादृशैः मन्त्रैः। ते मन्त्रस्य विशेषणमस्ति अत्र तादृशैः मन्त्रैः। यैः न शत्रवः दुरात् एव विदारिताः यैः मन्त्रैः। Enemies which were destroyed by the spell from the distance. मन्त्रकृतः मन्त्राणां सृष्टुः अथवा प्रयोक्तुः वा of the creator of the mantras. मन्त्रं कृतवान् अथवा मन्त्रान् कृतवान् इति। अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति। मन्त्रकृतः मन्त्रकृत् इति प्रातिपदिकम्। तव वसिष्ठस्य मन्त्रैः वसिष्ठस्य मन्त्रैः दृष्टलक्ष्यभिदः अक्षणो पुरतः दृश्यमान लक्ष्यस्य वेदकाः। अक्षणो चक्षुः तस्य पुरतः यदा किमपि लक्ष्यं भवति तं लक्ष्यं भिद्यते तादृशाः शराः। मे मम दिलीपस्य शराः बाणाः प्रत्यादिश्यन्ते निराकृताः भवन्ति set aside or prevailed over by your mantras. इव मम शराः व्यर्थाः इव भासन्ते। अस्तु अन्वयं प्रति गच्छामः। पश्यन्तु प्रत्यादिश्यन्ते प्रत्यादिश्यन्ते इव। के प्रत्यादिश्यन्ते इव? शराः। कस्य शराः? मे शराः। मे मम शराः। कीदृशाः शराः? दृष्ट लक्ष्य भिदश्शराः। So that sort of arrows which can kill an enemy who is in front of the eyes, not beyond that. Kaihi mantraihi. Hey, tritiya. Now, why it is used tritiya? Because of hetu. Hetus tritiya. Kasya mantraihi tava mantraihi. कीदृशस्य तव मन्त्रकृतः तव मन्त्राणां सृष्टुः तव कीदृशैः मन्त्रैः प्रशमितारिभिः यैः मन्त्रैः अरवः अथवा अरयः दूरात् एव नष्टाः विदारिताः। कुतः प्रशमितारिभिः? दूरात्। दूर से ही शत्रुओं को विनाश करने वाले मंत्र के हे सृष्टा आपके रहते हुए मेरे जो बाण हैं, जो बाण से बरने वाले जो शत्रु है उसके लिए मेरे बाण व्यथा है, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी
जो शत्रु है वो ऑलरेडी मर चुके हैं आपके मंत्र के द्वारा। मेरे सामने समक्ष जो आते हैं वो ऑलरेडी मरे हुए हैं, केवल मैं उसके ऊपर बाण फेंकता हूं, बस, और कुछ नहीं है। ये उनकी महानता को दर्शाने के लिए दिलीप ने कहा। जैसे ये मानुषी आपदा। हाँ दक्षा जी दिलीप बोलिए। वशिष्ठ को ऐसे कहते हैं कि हाँ, दिलीप आपके वशिष्ठम वदति। हाँ, वशिष्ठ ने जैसे दिलीप को पूछा कि आपके राज्य में सब कुशल है या, तो हाँ 5 श्लोक के द्वारा ये अपने राज्य की कुशलता के बारे में वो बताते हैं, कैसे कैसे कुशलता है मेरे राज्य में। सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आपके रहते हुए मानुषी या देवी आपदा नहीं आ सकती हमारे राज्य में, कि आप उनके प्रतिहर्ता हैं। अब वो एक एक उदाहरण देते हैं। जैसे इसमें दिया है कि भाई शत्रु का आक्रमण हो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप दूर से ही मंत्र के द्वारा आप उनका नाश कर देते हैं। मेरे सामने कोई जो भी आता है वो खाली जो मरे हुए के ऊपर में सिर्फ मेरे एरोस या बाण फेंकने लायक है, और कुछ उससे ज्यादा नहीं है। और जो वशिष्ठ है वो पूरे रघुवंश के पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं। तो जो भी ये बोलना चाहता है कि हमारे जो भी पूर्वज है, पूर्व सर्वे रघुवंशीया नाम पौरुषम भवन्तः कृते एव भवति, भवान एव कारणम हेतु तस्य। हम लोग इतने जो शक्तिशाली हैं, हम लोग रघुवंशिया, हम जो बोलते हैं कि इतने शक्तिशाली हैं, वो आपके कारण है, क्योंकि आपके मंत्र के द्वारा हमारा पौरुष खिलता है, हमारा क्षात्र बलम जो है वो दिखता है। ठीक है, अब जो अन्वय करेंगे जी दिलीप दक्षा जी। की है, क्या चीज? दिलीप की विनम्रता है ना। हाँ, ये दिलीप भी तो इसीलिए बोला ना, वाक विदाम वरह, वो सबसे 3 सबको बोलते हैं। कैसे दिलीप ने बताया, जब दिलीप को पूछा कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, तो दिलीप ने उसको जवाब दिया, तो दिलीप के 3 विशेषण बताए। सबसे पहले अर्थपति बताया, वाग विदाम वरह बताए, वदताम वरह वो भी बताया, और आगे और एक तो और भी था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो भी एक 3 विशेषण से उन्होंने उनको बताया कि कैसे हैं दिलीप। हाँ, वो विजितारिपुर जो था ना, विजितारिपुर, जिन्होंने शत्रुओं की नगरियों को ऑलरेडी जीता हुआ है, वैसे दिलीप, वो दिलीप ने पूछा। जो उसमें दिलीप शक्तिशाली भी है, विद्वान भी है, और धनशाली भी है। वो तीनों लक्षण दिलीप के बताए उसमें। ठीक है, अत्र व्याकरणशाह समासश्च प्रशमितारिभिः। अब ये पद का कैसे हुआ? प्रशमिताः, प्रकर्षेण शमिताः, सुष्ठु भावेन शमिताः, नष्टाः। इसमें प्र उपसर्ग, शम धातु, णिच प्रत्यय और क्त प्रत्यय, ऐसे प्रशमिता शब्द का हुआ है। प्रशमितारिभिः, प्रशमिताः अरयः यैहि ते प्रशमितारयः तैहि। बहुव्रीहि समास है। कारांत पुल्लिंग तृतीया बहुवचनम प्रशमितारि शब्द। ध्यान से सुनिए, प्रशमिताः जो दूर से ही नष्ट करने वाले, वो मंत्र। अब प्रशमिता अरि भी साथ में लिखाया है, तो प्रशमिता अरि की बात में नहीं है, ये बोलता है कि जिसने अरि को समाप्त किया वो मंत्र, मतलब बहुव्रीहि समास है ये। तो प्रशमितारिभिः, प्रशमिताः अरयः यैहि ते मंत्रैः, ये मंत्र के विशेषण है। कैसे मंत्र थे वो? जैसे दूर से ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं। कारांत पुल्लिंग तृतीया बहुवचन प्रशमितारि शब्दः। मंत्रकृतः, मंत्रान् कृतवान् इति मंत्रकृत शब्दः। तस्य तद्धितांत शब्दः। इसमें क्विप प्रत्यय जुड़ता है। तकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन। दृष्ट लक्ष्य भिदः, ये क्विप प्रत्यय है, वो सनादि प्रत्यय में आता है।
दृष्टलक्ष्यभिदः, दृष्ट लक्ष्यम, सबसे पहले समास करते हैं, दृष्टम च तत् लक्ष्यम, कर्मधारय समास हुआ। कैसा लक्ष्यम, जो दिखता है वो लक्ष्यम, तो लक्ष्य के विशेषण बताया, दृष्टम च तत् लक्ष्यम, कर्मधारय समास। अब दृष्ट लक्ष्यभिदः, दृष्ट लक्ष्यम भिन्दन्ति इति, जो दिखने वाला लक्ष्य है उसको भेदने वाले, वैसे उपपद समासः तकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। दूरात, जैसे कहा अकारांत पुल्लिंग पंचमा विभक्ति एक पंचमी एक वचन भी हो सकता है, अव्ययम अपि भवितुम अर्हति अत्र। तव तकारांतः युष्मद् शब्द त्रिलिंग शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। मंत्रैहि अकारांत पुल्लिंग तृतीया वचनम, तृतीया बहुवचनम मंत्र शब्दः। मे दकारांत अस्मद् शब्दः, त्रिषु लिंगेषु समान सर्वनाम शब्दः, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। शराः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। क्रियापदमत्यत्र प्रत्यादिश्यन्ते प्रति उपसर्गेण सह आंग उपसर्गेण सह दिश इति धातोः कर्मणि लट् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम आत्मनेपदी रूपम, दिश इति धातु। प्रत्यादिश्यन्ते कर्मणि लट् आत्मनेपदी रूपम। तर्हि अस्मिन् श्लोके कापि शंका अस्ति वा? अस्तु, एकमेकं कृत्वा सर्वे वदेयुः। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृश्यलक्ष्यभिदश्चराः। हाँ, कृष्णप्रिया भगिनी बताइए, बोलिए। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः। भिदः शराः नहीं होना है, भिदः शराः। भिदः शराः, भिदः शराः, शकार है, आपको विसर्ग नहीं बोलना है। भिदः शराः, दृष्टलक्ष्यभिदः शराः, भिदः शराः, विसर्ग है ही नहीं, आप ऐसे सोचिए, भिदः शराः। भिदः शराः। हाँ, सत्यमूर्ति भगिनी वदतु एकवारम्। सत्यामूर्ति भगिनी। न शृणु। हाँ, वदति वा? She is telling, but we can't hear. I think so. No, we can hear you. You can speak now. Okay. No. Do you want? Yeah, I want you to recite the shloka. Tava mantra krito mantrair durat prashamiti pratyadishyanta iva me दृष्टलक्ष्यभिदश्चराः। उत्तमम्। आशुतोष महोदय, भवान् वदतु। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदश्चराः। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? ऋषा भगिनी। करोमि वा? हाँ, भवानी भगिनी, हाँ, भवान् वदतु। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः, तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्तम् इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः। हाँ, द्वितीया पंक्ति पुनः एकवारं वदतु। आम्, प्रत्यादिश्यन्तम् इव मे, दृश्यन्तम नहीं है, दृश्यन्त। आम्, प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? अहं वदामि। हाँ, दक्षा भगिनी। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः
प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्य विदस्सराः। इदानीं 62तमः श्लोकं प्रति गच्छामः। मानुषीणाम् आपदां कथं निवारयति इति वसिष्ठं दिलीपः वदति। इदानीं दैवीनाम् आपदां कथं सः निवारयति एतस्य विषये दिलीपः वदति अस्मिन् श्लोके। कुलगुरुः दैवीनां मानुषीणाम् आपदां प्रतिहर्ता इति स्वस्य पूर्वोक्तिं श्लोकत्रयेन विशदीकरोति इत्युक्ते एक्स्प्लेन् करोति। कोऽपि वक्तुमिच्छति विशदीकरोति इति कथं निष्पद्यते? विषयं स्पष्टं करोति इति? न अत्र पदस्य चयनं कृतं मया, तस्य पदस्य विवरणं कथं भवति, पदस्य व्युत्पत्ति का। हम लोग जो पढ़े हैं कोविद में, इसमें ये लिखा हुआ है। ये कोविद वर्गं स्वीकुर्वन्तः आसन्, तेषां कृते सुष्ठु भवेयुः, सरलं भवेत् इति चिन्त्य मया लिखितम्। कौन सा समास आपको याद आता है? क्र धातु के साथ में, भू धातु के साथ में जो धाता आता है वो कौन सा समास होता है? शुक्ली करोति, विकसी करोचि, विकची करोति। महोदय उपपद समासः। उपपद समासः। गति समासः। गति समासः। अत्र च्वी इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति, तस्य योजनेन गतिसमासः निष्पद्यते। अत्र केवलं क्र अथवा भू धातोः प्रयोगः भवति। वि उपसर्गेण सह शद्रु इति कश्चित् धातोः अस्ति, तेन सह च्वी प्रत्ययस्य योजनेन इति विशदीकरोति इति रूपं सिद्ध्यति। वि उपसर्ग शद्रु इति धातु and क्रो धातु अनंतरम च्वी प्रत्यय. So what does he do basically? It does why I am taking time to explain the words I used. It is like explaining from one state to another, like shukli karoti, ashuklam shukli krutya. The one which is not white had been made white. Ashuklam shukli krutya, aswachham swachhi krutya. Which is not clear or which is not clear, whatever I say, it can be made clear. So from one state of present state to make to another state. So this type of usage is called Gati Samasa with the using of Chi Pratyaya. Okay. So Haviravarjitam hotas tvaya vidivadagnishu Vrishtirabhavati sasyanam avagraha vishoshinam. Haviravarjitam hotas tvaya vidivadagnishu Vrishtirabhavati sasyanam avagraha vishoshinam. Punah ekvaram vadami. Haviravarjitam hotas tvaya vidivadagnishu Vrishtirabhavati sasyanam avagraha vishoshinam. एकवारं वदतु एकमेकं कृत्वा. दक्षा भगिनी आरम्भं करोतु. एक निमिषम्, सम्यक्तया न दृश्यते. इदानीं हविरावर्जिता तं होतस्त्वया विधिवद् अग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणाम्.
आशुतोष महोदय। हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रह विशोषिणाम्। उत्तमं। कृष्णप्रिया भगिनी। हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवग्निषु हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रह विशोषिणाम्। उत्तमं। भवानी महोदय प्रयतते किम्? महोदय करोमि। हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणाम्। केयूर महोदय। वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणाम्। विशोषिणाम् तालव्य शकार अस्ति, मूर्धन्य शकार अस्ति, अनयोः भेदः करणीयः। आम् महोदय, तत्र मम अभ्यासेन भवति, चिन्ता मास्तु। विशोषिणाम्। केयूर महोदय भवान् वदतु। महोदय। हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणाम्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? अहं वदामि। विजया भगिनी वदतु। हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणाम्। उत्तमम्। अत्र पश्यतु, मुनिः वसिष्ठः यथा शास्त्रं विधिवत् यज्ञं हवनं करोति स्म, ततः अन्यस्मिन् दिने वृष्टिरूपेण पुनः भूमौ पतति। तेन पृथिवी सस्यशालिनी भवति स्म, राज्ये सुखसमृद्धिः भवति स्म। एवं मुनेः हवनेन देवीनाम् आपदां निवारणं कृतम् आसीत् इति दिलीपः वदति। यथा हविस् यज्ञं भवान् विधिवत् स्थापयति, अनन्तरं विधिः सूर्यदेवं गत्वा पुनः वृष्टिं भूमौ पतति वृष्टिरूपेण। यानि सस्यानि सन्ति यथा वृष्टिनाम् अभावेन शुष्कानि भवन्ति, प्रतिबन्धः भवति, अवरोधः भवन्ति, अवग्रहः भवति। यदा वृष्टिः न भवति तेन कारणेन ते शुष्का भवन्ति। तादृशानां सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणां कृते वृष्टिः भवति। हविः पुनः वृष्टिरूपेण पुनः भूमौ पतति इति श्लोकस्य अर्थः। अवगन्तुं शक्यते वा? जो आप अग्नि में आहुति देते हैं, वही आहुति आकाश में जाकर पुनः वृष्टि रूप से पुनः भूमि पर आती है। और जो शुष्क वृक्ष है, जो यदि वृष्टि नहीं होती उसके कारण जो शुष्क हो सकते थे, वो उसका प्रतिबंध छूट जाने से अब वो हरियाली सब जगह हो गई है, हरित शस्यशालिनी पृथ्वी हो गई है। वो आपके द्वारा ही हुई है। आपके द्वारा मंत्रकृत विधिवत अग्नि योग यज्ञ आदि क्रिया के कारण ये हुआ है, ये संभव हुआ है। तो मानुषीणाम आपदां निवारकः प्रतिहर्ता, इदानीं देवीनाम् आपदां प्रतिहर्ता इति भवान् अस्ति इति वदति। पदच्छेदः हविः आवर्जितं ऊतः त्वया विधिवत् अग्निषु वृष्टिः भवति सस्यानाम्
अवग्रह विशोषिणाम्। सन्धि भवितुम् अर्हति अत्र। के सन्धयः अस्ति अत्र? कृष्णप्रिया भगिनी वदतु इदानीं। हविः आवर्जितं तत्र विसर्गस्य लोपः अस्ति। लोपः कुत्र दृश्यते? विसर्गस्य रेफादेशः होतः त्वया तत्र विसर्गस्य सकारम् अस्ति। सकारादेशः त्वया विधिवत् तत्र जष्ट्वसन्धि अस्ति। विधिवत् अग्निषु विधिवत् अग्निषु। उत्तमं। जष्ट्वसन्धि अस्ति। वृष्टिर्भवति वृष्टिः रेफादेशः अस्ति। विसर्गस्य रेफादेशः। सस्यानां तत्र सन्धि नास्ति। उत्तमं। हविः अधिकम् आवर्जितं विसर्गस्य रेफादेशः। होतः अधिकं त्वया विसर्गस्य सकारादेशः। विधिवत् अधिकम् अग्निषु जष्ट्वसन्धि। वृष्टिः अधिकं भवति विसर्गस्य रेफादेशः। हे हवनकर्तः वसिष्ठः यत् भवान् अग्नौ विधिवत् हवनं करोति तदेव सस्यानां कृते वृष्टिरूपं भवति, पुनः भूमौ पतति, आगच्छति। हे हवनकर्ता यत् हवनीयं द्रव्यं त्वया वसिष्ठेन यथाशास्त्रं वह्निषु तर्पितं तदेव वृष्टेः अभावात् विशोषिणां पादपानां कृते वृष्टिरूपं जायते। यदा वृष्टिः न भवति तर्हि सस्यानि अपि शोषयति, परन्तु इदानीं वृष्टिः भवति, अनेन ते पृथ्वी सस्यशालिनी भवति। अथर्वनिधिना वसिष्ठेन मंत्रैः अर्पितं हविः वृष्टिरूपेण सस्यानि उपजीवयति इति। आपके दी गई जो आहुति है वो ही वृष्टि के रूप में जमीन पर पड़ती है और इसी के लिए ये पृथ्वी सस्यशालिनी है और हम लोग खान पान कर सकते हैं, खाने के लिए उत्पादन हो सकता है। ये आपके दिया हुआ यज्ञ के कारण ही ये संभव हुआ है। तेन पृथ्वी सस्यशालिनी भवति अतएव त्वम् आपदां प्रतिहर्ता असि इति दिलीपः प्रशिष्ठम् उवाच। एवं मुनेः हवनेन देवीनाम् आपदां निवारणं कृतमासीत् इति दिलीपः वदति। कृष्णप्रिया भगिनी एकवारं पठतु कृपया भावार्थः। आम् महोदय। हे हवनकर्तः यत् हवनीयं द्रव्यं त्वया इत्युक्ते वसिष्ठेन यथा शास्त्रं वह्निषु तर्पितं तदेव वृष्टेः अभावत् विशोषिणां पादपानां कृते वृष्टिरूपं जायते। अथर्वनिधिना वसिष्ठेन मंत्रैः अर्पितं हविः वृष्टिरूपेण सस्यानि उपजीवति इति। तेन पृथ्वी सस्यशालिनी भवति अतएव त्वम् आपदां प्रतिहर्ता असि इति दिलीपः वसिष्ठम् उवाच। एवं मुनेः हवनेन दैवीनाम् आपदां निवारणं कृतम् आसीत्। पादपम् इति पदस्य विवरणं कोऽपि कर्तुं शक्यते वा? वो छोटे छोटे वृक्ष हैं। नहीं, अस्य वृक्षः न समझ गया, लेकिन पादप नाम कैसे हुआ? पादपेन पिबति इति। पादैहि पिबति। पादैहि पिबति। वृक्ष है उसका मूल होते हैं रूट्स, उनके द्वारा जो शोषण करते हैं या पानी पीते हैं, जो भी जो पैर से पीते हैं वो पादपः। इंग्लिश में, ओ सैक्रिफाइसर, द ऑब्लेशन ड्यूली ऑफर्ड बाय यू
to the fortifiers turns itself into rain for nourishing the crops which else would wither by drought. यदि बारिश नहीं होती तो वो वैसे ही मर जाते फेमिन या ड्राफ्ट के कारण, ड्रॉट क्या बोलते जो भी। अन्वयार्थः होतः अग्निहोत्रिन् त्वया वसिष्ठेन विधिवत् यथा शास्त्रम् अनतिक्रम्य यथा विधिहुताग्नीनाम् अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु ये रघुवंशजाः सन्ति ते सर्वे हि यथा विधिहुताग्नीनां सन्ति। अग्निषु वह्निषु केन वह्निषु इति उक्तं खलु, वह्निषु नकार हकार अनंतरम, वह न नहीं बोलना है, वह न बोलना है, वह्निषु। पहले ना बाद में ह। हाँ, लिखने में हम लोग पहले हकार लिखते हैं और बाद में नकार लिखते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन होगा तो पहले नकार का होगा और बाद में हकार का होगा। धन्यवाद। अभी पता नहीं था गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। नहीं, अभी सभी पता चलेगा। अवग्रह हविः हवनीयं द्रव्यम् आवर्जितं तर्पितं स्थापितं अग्नौ समर्पितम्। अवग्रहः वर्ष प्रतिबंधः, वर्षायाः प्रतिबंधः, वृष्टेः अभावः। अवग्रह विशोषिणां देवी आपदः हेतोः वृष्टिः प्रतिबद्धा भवति। यथा किमपि कामपि आपदः देव्याः आपदः आगच्छति, देव्याः आपदः आगच्छति तर्हि वृष्टिः प्रतिबद्धा भवति। तस्मात् विशुष्यतां सस्यानां, तेन कारणेन सस्यानि शुष्कानि भवन्ति। वृष्टिः अभावेन शुष्काणां सस्यानाम् इत्युक्ते पादपानां कृते वृष्टिः भवति, पुनः वर्षणं भवति, पर्जन्यः भवति, जायते, वर्तते। एतस्मिन् अर्थेषु कापि शंका वर्तते? होतः इत्युक्ते संबोधन प्रथमा, हे होतः। तत्र विसर्गः किमर्थं महोदय? होतः विसर्गः होतृ इति शब्दः पिता शब्दः अस्ति, पितः, तस्य संबोधन कथं भवति? पितः, मातः। विशोषिणां का क्या मतलब है? बिकॉज अवग्रह मीन्स वृष्टि का अभाव। अवग्रह मतलब वृष्टि के अभाव से जो शुष्क हो गए हैं, मतलब सूखे हो गए हैं। यदि वृष्टि नहीं होती तो वह शुष्क हो जाते हैं, और उनके लिए ये आपके दिया गया हवि है वो वृष्टि के रूप में वर्षता है, उसी के लिए। ओके, धन्यवाद। वाक्य विश्लेषण विभक्तिश्च क्रियापदं भवति। संबोधन प्रथमा होतः, प्रथमा विभक्तौ हविः वृष्टिः आवर्जितं, तृतीया त्वया, षष्ठी सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणां, सप्तमी अग्निषु अव्ययं विधिवत्, विधि अनुविध्यानुसारेण। अत्र भवतु आकांक्षाक्रमः पश्यतु। भवति इति क्रियापदमस्ति। किं भवति? हविः, हविः इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः, अतः किं भवति इति रूपम्। हविः भवति। कीदृशं हविः? आवर्जितं हविः। कुत्र आवर्जितं? अग्निषु। कथम् आवर्जितं? विधिवत्। केन आवर्जितं? त्वया, वसिष्ठेन। कथं भूतः? भूतं वृष्टिः, वृष्टिरूपं कथं भूतं? हविः तस्य कथं भूमौ पतति? वृष्टिः रूपेण भवति। केषां कृते? सस्यानां कृते। कीदृशानां सस्यानाम्? अवग्रह विशोषिणां सस्यानां कृते वृष्टिरूपेण हविः भवति। आप बैक से जाइए
तो कैसे मालूम पड़ेगा? अवग्रह विशोषिणाम सस्यानां कृते हविः वृष्टिरूपेण भूमौ पतति। हे होतः त्वया विधिवत् अग्निषु आवर्जितं हविः अवग्रह विशोषिणां सस्यानां कृते वृष्टिः भवति। आपके द्वारा दो विधिवत हवन किया जाता है, उसमें जो आहुति दी जाती है वो ही वृष्टि के रूप में पुनः पृथ्वी पर आती है। और जो वृक्ष है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उन्हीं के लिए जो यदि नहीं होती तो वो सूखे हो जाते हैं। तो उनके अभाव से बचने के लिए आपने वृष्टि करवाई हविष के द्वारा। व्याकरणंशः समासश्च हविः सकारांत हविस् शब्दः नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम्। हविः हविषीम हविंशी ऐसा शब्द है रूपाणि। आवर्जितम् आंग इति उपसर्गेण वृज इति धातोः णिच् प्रत्यय क्त प्रत्यय पुनः णिच् त। आवर्जितम् आकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम्। होतः प्रकारांत होतृशब्दः पुल्लिंग संबोधन प्रथमा। त्वया दकारांत सर्वनाम युष्मत् शब्दः त्रिषु लिंगेषु समान तृतीया एकवचनम्। विधिवत् विधिम् अर्हति इति विधिवत् विधि उपसर्ग विधि इति शब्देन सह वति इति प्रत्ययः भवति। अव्ययम् वति इति प्रत्ययः अस्ति। विधि इति पदेन सह अग्निषु इकारांत अग्निशब्दः पुल्लिंग सप्तमी बहुवचनम्। वृष्टिः इकारांत वृष्टिशब्दः स्त्री प्रथमा एकवचनम्। वृष अधिकम क्तिन प्रत्यय। क्तिन प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वृष्टिः, बुद्धिः, मतिः, सभी। गतिः। भवति भूसत्तायाम इति धातुः कर्तरि लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचनं परस्मैपदी भवति। सस्यानाम् अकारांत नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचनम्। अवग्रह विशोषिणाम् अवग्रहेण विशोषिणः तेषाम्। नकारांत अवग्रह विशोषिण शब्दः नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचनम्। अवगम्यते वा? अत्र मल्लिनाथेन संजीवन्या टीकायाम् इति लिखितमस्ति। मनुस्मृतेः एकः श्लोकः दीयते। अग्नौ दत्ताहुतिः सम्यक् आदित्यम् उपतिष्ठति तिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजा। यथा आहुति अग्नौ स्थापयामाश्चेत् ततः सम्यक् आदित्यं प्रति गच्छति, आदित्यं प्राप्नोति। पुनः आदित्यात् वृष्टिः जायते, वृष्टेः अन्नं जायते, अन्नात् प्रजाः जायते। तादृशं श्लोकमेव श्रीमद्भगवद्गीतायामपि अस्ति। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। समानमेव अन्नाद् एव भूतानि भवन्ति, भूतानि जीवलोकानि। पर्जन्यात् अन्न संभवः, वृष्टेः कारणेन अन्नः अपि संभवति। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञ एव कारणभूतः अस्ति सर्वस्य लोकस्य जीवनेन कारणात् एव। इति विशेषविषयाः इति मया लिखिताः। एतस्मिन् त्रिषु श्लोकेषु कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृष्टव्यः, अन्यथा वयं समापयामः। समस्या अस्ति वा? किमपि नास्ति? न भवान्। अस्तु।